हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल नीमा दुमका ब्लॉग में। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सुबह हो गई है और काफ़ी तेज़ धूप भी निकल रही है। मुझे जाना है आज हॉस्पिटल आँख दिखाने। आँख में मेरी हो रही है बहुत प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा है। और मेरी राइट आँख में इंजेक्शन भी लगा हुआ था, उसका असर थोड़ा ही टाइम रहा, उसके बाद ये दोबारा रिपीट हो गया है। मुझे आज जाना ही पड़ेगा। ओके, ये है पानी। मैं पानी पी लेती हूँ। मैंने पानी गर्म कर लिया था, फटाफट से मैं पहले पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा होगा, नाश्ता पानी, उसके बाद मैं जाऊँगी हॉस्पिटल। फ्रेंड, मैं सबसे पहले सुबह उठ के पानी पीती हूँ, उसके बाद मेरे और काम रहते हैं। पानी हो चुका है, अब मैं लगाती हूँ फटाफट झाड़ू। ये आ गया मेरा झाड़ू। मैं फटाफट झाड़ू करती हूँ, मुझे क्योंकि देर भी हो रहा है, फिर वहाँ पर भीड़ लग जाती है काफ़ी। और फ्रेंड, मैं निकल चुकी हूँ हॉस्पिटल के लिए और पैदल पैदल यहीं पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा सनलाइट बहुत तेज़ है तो मेरी आँख में उससे दिक्कत हो जाती है, मेरी आँख नहीं खुल पाती, इसलिए मैंने ये चश्मा लगा लिया है। मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से घर। आते आते मुझे 1 बज गया था और डॉक्टर ने मेरी काफ़ी अच्छे से आँख देखी और मुझे ये ड्रॉप दी है। 3 मुझे ये ड्रॉप दे रखी हैं। ये जो 2 ड्रॉप है मुझे डेली 2 टाइम डालनी है और जो ये 1 ड्रॉप है ये मुझे 6 टाइम डालनी है डेली। नेक्स्ट वीक मुझे वहाँ पर फिर से बुलाया है, दोबारा से मेरी आँखें चेक की जाएंगी। यदि ये दवा से कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो ये दवा कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो फिर दोबारा दूसरी दवा दी जाएगी। और जब से मुझे प्रॉब्लम है डेली मुझे यही दवा मिलती है, इसका कोई वैसे ट्रीटमेंट तो नहीं है, सिर्फ ये दवा से थोड़ा आँख को आराम मिलता है, सिर्फ इसलिए दी जाती है और ये स्वेलिंग कम करती है। फ्रेंड, अब मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो आँख में प्रॉब्लम है उसका क्या नाम है। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा। मुझे भी नहीं पता था पहले। जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है तभी मुझे इसके बारे में पता है। इस बीमारी का नाम है यूवियाइटिस और इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे ये जेनेटिक भी हो सकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, और जैसे हड्डी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, और हमारी बॉडी में किसी कोई प्रॉब्लम हो तो तब भी ये यूवियाइटिस प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके काफ़ी कारणों का अभी तक पता भी नहीं चल पाया है। इसका इलाज तभी संभव है जब इसके कारणों का पता चले। जो ये यूवियाइटिस प्रॉब्लम है ये कोई आँख की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी बॉडी की प्रॉब्लम है। बॉडी की प्रॉब्लम के कारण ही हमारी आँखों में इसका अफेक्ट पड़ता है। हमारी जो बॉडी होती है वो हमारी बॉडी के ही अगेंस्ट काम करती है और उसे अपना पार्ट नहीं समझती। इसके कारण हमें यूवियाइटिस की प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी को फेस करते करते मुझे लगभग 3 साल हो चुका है। और जब ये मुझे स्टार्ट हुआ था तो मैं एक क्लिनिक में गई थी, डॉक्टर मेहरोत्रा। तो मैंने वहाँ पे आँख दिखाया तो उन्हें उस समय कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने मुझे एक ड्रॉप देके भेज दिया था। फिर भी मैं वहाँ पे दोबारा गई तो मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई, दृष्टि हॉस्पिटल, वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ काफ़ी सारे डॉक्टर बैठते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर थे भानुपंक्ति, तो मैंने उन्हें दिखाया और उन्हें बताया कि मेरी आँख में धुंधलापन हो रहा है और लाइट से मुझे इरिटेशन हो रही है। उस समय थोड़ा कम था तो इतने थोड़े सिम्टम थे, वो भी मेरे लिए कुछ ज़्यादा थे। तो वो समझ गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे फैमिली में किसी को टीबी है, तो मैंने बोला नहीं, किसी को टीबी नहीं है। और फिर पूछा कि या किसी पहले कभी ये प्रॉब्लम तुम्हारी फैमिली में किसी को हुआ है, तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ है। तो उन्होंने मेरे काफ़ी टेस्ट करे, टेस्ट के लिए मुझसे बोला। मैंने बाहर से सारे टेस्ट करवाए, उसमें चेस्ट एक्सरे भी था, हड्डी का टेस्ट था, HLA-B27, तो मैंने वो भी टेस्ट कराया वहाँ पे क्या बाहर वो डॉक्टर
लाल पैथलर से मैंने सारे टेस्ट कराए, तो सारे रिपोर्टें वहाँ दिखाई मैंने। अगले दिन सारी नॉर्मल थी। डॉक्टर ने मुझे ड्रॉप दिया थी, तो उन ड्रॉपों को कंटिन्यू डालने के लिए बोला था। मेरा 1-2 हफ्ते में आँख सही हो गई थी, और दोबारा जब मुझे वो अटैक पड़ा तो मुझे 1-2 महीने बाद फिर पड़ गया था। तो मैं वहाँ पे फिर गई, तो फिर से मुझे वही ड्रॉप दी। तो डॉक्टर ने साफ साफ बोला था कि अटैक पड़ते रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि अटैक 2 महीने में पड़े, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 5 साल, कभी भी पड़ सकता है। तो मेरे जल्दी जल्दी ही अटैक पड़ रहे थे, तो डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि इतने जल्दी अटैक तो नहीं पड़ने चाहिए। तो फिर उन्होंने ड्रॉप दिया था, सही हो गया था। जब तीसरी बार फिर से मेरा अटैक पड़ा तो ज़्यादा था, पहले के अटैक से ज़्यादा था। तो मैंने उस समय टेस्ट किया, तो OCT करवाया था मुझसे। OCT जैसे ये है, एक OCT की रिपोर्ट है, ये आँख का ही टेस्ट होता है। ये अभी तो बिल्कुल करेक्ट OCT है। इसमें जो हमारा OCT होता है आँख का, ये पूरा धनुष शेप में ही होना चाहिए। ये मेरा अभी धनुष शेप में है। उस समय क्या था, उस समय ये पूरा जो गड्ढे में है ये पूरा उभर गया था, पूरा इतना स्वेलिंग आ गया था, पूरा ये जैसे पहाड़ का शेप होता है, पूरा ऐसा हो गया था। तो मुझे इमीडिएटली इंजेक्शन के लिए बोला, लेकिन मुझे अगले दिन आना था आसाम। तो मैंने डॉक्टर से बोला मुझे कल आसाम जाना है। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इंजेक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि अगले दिन मुझे आँख को चेक करना होता है। तो वहीं पे जाके अभी तुम दवा कंटिन्यू रखो, और वहीं पे जाके कोई पर्दे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से वहाँ दिखा लेना। तो मैंने ठीक है बोल दिया। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आई, मेरा 1-2 दिन में आँख अपने आप ऑटोमेटिक सही हो गया, पूरा फिट, ना कोई धुंधलापन, ना कोई चुभन, बिल्कुल करेक्ट हो गई थी मेरी आँख। उसके बाद भी मुझे डाउट था कहीं, मैं एक बार मन से संतुष्ट होना चाहती थी कि आँख सही है। मैंने दोबारा यहाँ पे आके OCT कराया, लेकिन मेरी OCT बिल्कुल करेक्ट थी, बिल्कुल। उस समय मेरा अपने आप ही मेरी आँख बिल्कुल सही हो गई थी। तो मुझे पता चला कि हाँ, ये प्रॉब्लम अपने आप सही भी हो जाती है। तो उस समय तो मेरा सही हो गया था, लेकिन 1-2 महीने बाद फिर से मुझे वो प्रॉब्लम हुई। तो उस समय मुझे घर भी जाना था, तो मैं वहीं घर गई थी। तो मैंने वहीं से वो प्रॉब्लम बढ़ गई थी थोड़ी, तो मैं घर पे दिखाई, तो वहाँ फिर से मेरा OCT हुआ। उसमें फिर से एक पहाड़ जैसा उभार था। तो डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली आपको इंजेक्शन अभी लगाना ही पड़ेगा। तो उसी दिन इंजेक्शन मेरा लग गया था आँख में। लगाते समय तो दर्द नहीं हुआ था, लेकिन जब वो ड्रॉप पड़ती है आँख में, जैसे इंजेक्शन बाहर को लाते हैं और ड्रॉप छोड़ते हैं, उसके बाद बहुत पेन हुआ था, और सर पूरा भारी हो गया था, बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। और बहुत दिन तक तो मेरी आँख रोटेट होने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं ऐसे आँख को रोटेट नहीं कर पा रही थी। रोटेट करने में एक करंट जैसा लग रहा था, मानो कोई चींटी वगैरह मुझे काट रही है। तो बहुत छोटी छोटी आँख हो गई थी मेरी। उसके बाद उन्होंने मुझे गोलियाँ दी थी, टैबलेट और ये ड्रॉप वगैरह दिया था। तो मैंने वो डाला कंटिन्यू। इंजेक्शन तो लगा था, साथ में वो भी दवाइयाँ थी, लेकिन जो टैबलेट थी उससे मुझे बहुत बुरा असर पड़ा। मेरे हाथ पूरे जल गए थे, और भी मुझे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हुए उससे। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझसे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है इससे। तो डॉक्टर ने तुरंत वो दवा बंद करा दी थी। और फ्रेंड, जो वो इंजेक्शन था वो ट्राइकॉड PST है, वो मुझे वही इंजेक्शन लगा हुआ था। तो उससे मेरा उस समय पूरा क्लियर, मतलब सही हो गया था। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सही हो गया था कुछ। और रहा मेरा 6 महीने तक बिल्कुल सही रही मेरी आँख। फिर मैं बीच में फिर आसाम आई थी, तो फिर मेरी आँख में वही प्रॉब्लम फिर से, बाद में फिर से प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट, फिर से अटैक पड़ गया मुझे। और मैंने यहाँ पे फिर बाहर जाके OCT कराया, उसमें भी बहुत ज़्यादा, मतलब पहाड़ जैसा बन गया था। और मैंने वही रिपोर्ट घर पे, जो मैं जहाँ दिखाती थी पहले, डॉक्टर भानुपंक्ति, मैंने उन्हें रिपोर्ट भेजी। तो उन्होंने बोला आप तुरंत पर्दे के डॉक्टर से इसमें इंजेक्शन लगा लें। फिर मैंने जहाँ अंदर ही, जहाँ हम रहते हैं, यहीं पे दिखाई, वही रिपोर्ट दिखाई। तो उन्होंने भी वही मुझसे बोला कि आप इंजेक्शन लगा लें। मंडे का दिन था, तो मुझे इंजेक्शन लगाया मंडे को। OT में ले जाके मुझे इंजेक्शन लगा दिया था। तो धीरे धीरे मेरा आँख सही हो गया। यहाँ भी वही इंजेक्शन था, ट्राइकॉड PST। यहाँ थोड़ा कम डोज लगी थी, और वहाँ थी जो हैवी डोज लगा था, इसीलिए वो ज़्यादा असर पड़ा मुझे उसका। लेकिन ये हल्की डोज थी, तो उसका 2 महीने मेरी आँखें बिल्कुल सही रही थी। उसके बाद फिर से मुझे अभी मुझे फिर प्रॉब्लम हो गया है यही। अभी भी शायद मेरी आँख में स्वेलिंग है, क्योंकि अभी पहले से भी ज़्यादा मुझे ये अभी आँख छोटी हो गई, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी OCT तो नहीं हुआ है, अभी मुझे 2-3 ड्रॉप ही दे रखी हैं, लेकिन फिर भी अभी 1 हफ्ता अभी चलाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे फिर बुलाया है, देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर, आगे क्या कहते हैं। बने रहिए मेरे साथ प्लीज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर